नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया था। 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार 4 आरोपियों में आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। भवेश यादव, आशीष यादव, विपिन यादव और उमेश यादव, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी बचे 2 अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अररिया एसटीपीओ राम पुकार सिंह ने गिरफ्तारी की अब पुष्टि भी कर दी है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में दरअसल पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों में विपिन यादव, भवेश यादव, आशीष यादव और उमेश यादव शामिल हैं। और दरअसल 2 अन्य जो आरोपी हैं उनके लिए गिरफ्तारी के लिए जो है छापेमारी पुलिस कर रही है। हम बता दें कि अररिया एसपी पुलिस अधीक्षक जो है अशोक कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि घटना में जो है 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार देर रात तक जो है छापेमारी हुई और जिसके बाद 4 जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी है। अभी भी 2 आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में परिजनों में एक तरफ जहां चित्कार मची हुई है, वहां पर पुलिस की जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस जो है यह दावा कर रही थी कि गिरफ्तारी होगी। 4 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और पटना से बड़ी खबर आ रही है सूखे को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूखे को लेकर अपनी चिंता बार बार जाहिर कर रहे हैं। सीएम आज क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। पटना औरंगाबाद का सर्वे किया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें पटना और औरंगाबाद के साथ नवादा और जमुई का भी हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। लखीसराय, नालंदा, इन जगहों पर भी एरियल सर्वे जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अधिकारियों के साथ इसके बाद बैठक भी होगी। जिले के सूखा प्रभावित इन जगहों पर मुआयना करने के बाद इन्हें घोषित किया जा सकता है सूखाग्रस्त क्षेत्र। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुखाड़ का जायजा लेने के लिए आज एरियल सर्वे करने वाले हैं। वे आला अधिकारियों के साथ सूखा प्रभावित जिलों की स्थिति की जानकारी लेंगे और इसके बाद प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। रणनीति उस पर तैयार की जाएगी। जिन 5 जिलों का सीएम सर्वेक्षण करने वाले हैं उनके नाम आपको हम बताते चलें। औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा और जमुई, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। एरियल सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और इन जिलों का सीएम हेलीकॉप्टर से मुआयना करते नजर आएंगे। और किसानों को अतिरिक्त सुविधा देने पर सरकार की तरफ से निर्णय हो सकता है। कम रोपनी वाले जिलों की अगर बात करें तो वहां पर विशेष सहायता दी जा सकती है। सीएम आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। इस साल मानसून में बेहतर बारिश नहीं होने के कारण बिहार के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे करने के लिए निकलने वाले हैं। और वैसे जिलों में जहां पे संभावित सूखे की स्थिति है, जहां पर धान की रोपनी बेहतर नहीं हो पाई है, उन जिलों का एरियल सर्वे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब दोपहर में निकलेंगे तो उसमें पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय और नालंदा जिला का भ्रमण करते हुए हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उन जिलों का तहकीकात करेंगे जहां पे ये बारिश अच्छी नहीं हुई है और संभावित सूखे जैसी स्थिति है। लगभग कई ऐसे जिले हैं जहां 80% से कम, कहीं कहीं 70% से भी कम जो है वो धान की रोपनी हो पाई है। ऐसे में जब समीक्षा करके लौटेंगे उसके बाद सूखा ग्रसित जिला जो है वो घोषित किया जा सकता है। उससे पहले तमाम जो आंकड़े आए हैं उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देखना चाहते हैं। इसे लेकर के एरियल सर्वे करेंगे। हालांकि कृषि विभाग जो है इससे पहले वैकल्पिक खेती के लिए, उपज के लिए कई सुझाव दे चुका है। लगातार बीज
बीज भी दे रहा है, लेकिन धान की रोपनी अच्छी नहीं हुई है कई जिलों में और किसानों को मुसीबत बढ़ गई है, जिसे लेकर के नीतीश कुमार आज एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस एरियल सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि हवाई जहाज से सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। सही स्थिति के लिए सड़क मार्ग से किसानों के बीच जाना चाहिए। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बचौल के बयान पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी नारा दिए थे कि हर खेत को पानी, कहाँ गया उनका हर खेत को पानी। ये हवाई जहाज से देखने जाएंगे, किसानों पर जले पर नमक छिड़कने जाएंगे हवाई जहाज से, तो सब कुछ हरियर हरियर उनको दिखाएगा। उनको निश्चित रूप से जमीन पर जाना चाहिए और जा करके देखना चाहिए कि कहाँ अतिवृष्टि है, कहाँ सुखाड़ है। लेकिन उनको तो अभी सबसे कुछ मतलब है नहीं, उनका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ये किसानों का मजाक उड़ाने जा रहे हैं। सर उनके ज्ञान पर हम कुछ बोलते भी नहीं। वो महिला कॉलेज से BA पास किया, तो महिला कॉलेज से जो ग्रेजुएशन पुरुष होकर पास किए हो, उनको क्या जानकारी होगा। अरे हवाई सर्वे के माध्यम से स्थिति का अवलोकन किया जाता है, ये देश भर में होता है। इनको बहुत जानकारी नहीं, इनको हेलीकॉप्टरों पर सम्राट चौधरी कभी चढ़ने नहीं दिया। इनको बेचारे को क्या मालूम है कि हवाई सर्वे। अरे हवाई सर्वे होता है, विभाग के पदाधिकारी रहते हैं, उसके बाद उसकी लैंडिंग होती है, लैंडिंग के बाद उसकी समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद तब उसके नतीजे के आधार पर सरकार कार्यनीति तय करती है। और अब बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की, और वो जहां जहां जाते हैं विवाद उनके साथ चलता है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उनसे जुड़ी खबरें मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती। के पाठक सीएम नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी हैं। शराबबंदी कानून को लागू कराने से लेकर शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने के पाठक को ही सौंपी। सरकार जो भी काम उन्हें सौंपती है जमकर वो उसे करते हैं और बिना डरे हुए फैसले लेते हैं। भले उनके फैसलों से कई लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ जाती हैं, लेकिन इससे के पाठक के फैसले प्रभावित नहीं होते। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपनी जिम्मेदारी को संभाला है, तब से उनके किसी न किसी फैसले पर हर रोज बवाल जरूर खड़ा हो जाता है। इस बार उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर एक आदेश दिया, जिसे राजभवन ने पलट दिया है। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालयों की बैठक में शामिल नहीं होने पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के BRA यूनिवर्सिटी के VC और प्रो VC का वेतन रोकने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होने के मामले में VC के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने के आदेश तक दे दिए, लेकिन राजभवन ने उनके इस फैसले को पलट दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंथू ने आदेश जारी कर के पाठक के आदेश पर रोक लगा दी। 24 घंटे के भीतर राजभवन ने उनके आदेश को खारिज कर दिया। राजभवन के आदेश के बाद विश्वविद्यालय को हालांकि बड़ी राहत जरूर मिल गई। के पाठक ने ये कार्रवाई कॉलेज के इंस्पेक्शन नहीं कराए जाने, विश्वविद्यालय में सत्र के लेट चलाने और कुछ दिन पहले बिहार के विश्वविद्यालयों की बैठक में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति के नहीं पहुंचने पर कार्रवाई के तौर पर की। ये पहला मामला नहीं है जब के पाठक के फैसलों पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव की चिट्ठी सामने आने के बाद उन्होंने आप्त सचिव कृष्णानंद यादव की शिक्षा विभाग में एंट्री पर ही रोक लगा दी थी। इसे लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने भी आए। जेडीयू के पाठक के समर्थन में आ गया तो आरजेडी ने अपने नेता चंद्रशेखर का बचाव किया। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर के पाठक के फैसले पर विवाद क्यों हो जाता है। तो के पाठक के साथ जैसे विवाद जो है साथ साथ चलते हैं या उनके हर
फैसले पर कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाता है। के पाठक विवादित फैसले के बारे में भी जरा जान लीजिए कि अब तक उन्होंने जो फैसले लिए उस पर विवाद मामलों में खड़ा हुआ। बीआरए यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी की सैलरी को उन्होंने रोक दिया। बीआरए यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी के वित्तीय अधिकार को के पाठक ने खत्म कर दिया। राजभवन ने के पाठक के आदेश पर हालांकि अब रोक लगा दी है। राजभवन में यूनिवर्सिटी को अपने अधिकार क्षेत्र में बताया है। राजभवन की तरफ से यह तर्क दिया गया, यूनिवर्सिटी के वित्तीय अधिकार में किसी और का कोई दखल नहीं हो सकता है और इसीलिए जो फैसले के पाठक की तरफ से लिए गए उससे खारिज कर दिया गया। इससे पहले शिक्षा विभाग में आप सचिव कृष्णानंद यादव की एंट्री पर के पाठक ने रोक लगा दी थी। ये भी आपको याद होगा। आप सचिव कृष्णानंद यादव की चिट्ठी की रिसीविंग पर भी रोक लगा दी गई थी। दरअसल आप सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आचरण पर पीत पत्र जारी किया था। पीत पत्र में विभाग अधिकारियों के आचरण पर आपत्ति जाहिर की गई थी और पीत पत्र में आचरण नहीं सुधारने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। इस पत्र के बाद के पाठक की ओर से भी एक पत्र जारी कर दिया गया और पत्र के मुताबिक आप सचिव को पत्राचार का कोई अधिकार नहीं है, ये कह दिया गया। एसीएस के पाठक लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों की सैलरी को काटा जा रहा है। स्कूल में अव्यवस्था पर प्रिंसिपल को फटकार लगाई जा रही है। एसीएस के पाठक के इन फैसलों पर विवाद होता रहा है। शिक्षक संघ ने कई बार के पाठक के आदेश पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। खुद शिक्षा मंत्री भी शिक्षकों के सम्मान की बात कह चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि शिक्षकों का सम्मान बनाए रखना जरूरी है। सारी आपत्तियों और सारे विवाद से परे के पाठक अपने काम में लगे हुए हैं। वो रोज स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। लापरवाह लोगों पर कार्रवाई उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन विवादों के बावजूद के पाठक नीतीश कुमार के पसंदीदा अफसर क्यों बने हुए हैं। दरअसल के पाठक की छवि एक ईमानदार अफसर की है। उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है। उनकी छवि एक सख्त अफसर की है जो काम में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। काम के प्रति उनका जुनून औरों से उन्हें बिल्कुल अलग बनाता है। वो एक बार जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करने में वो यकीन रखते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि के पाठक सीएम नीतीश कुमार के चहेते अफसर बने हुए हैं, तमाम उन फैसलों के बाद जिस पर लोगों को आपत्तियां रही हैं। के पाठक पर ताजा विवाद पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने उन पर निशाना साधा तो बीजेपी ने सरकार पर इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए। कोई पदाधिकारी ऐसे होते हैं और जो विवाद में बने रहने का उनका हमेशा ये रहता है और शिक्षा विभाग में जिस तरह से वो चल रहे हैं वो अच्छी बात है। अच्छा से काम हो रहा है। शिक्षक भी टाइम से लोग पहुंच रहे हैं। बच्चे का भी उपस्थिति अच्छी रह रही है, लेकिन बहुत तेज चाल नहीं चलना चाहिए और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी नजर रखनी चाहिए। नीतीश जी, अब तो प्रशासनिक अराजकता का पराकाष्ठा हो गया। पहले आप अपने अधिकारियों से मंत्रियों का ही मान मर्दन करवाया करते थे। अब तो के पाठक जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने का नापाक कोशिश किए हैं। आप अपने अधिकारियों पर लगाम लगाइए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के धारा 35A के तहत विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य सरकार को वित्तीय अनियमितता की जांच कर अगर उसमें कोई भी विसंगति पाई जाएगी तो सक्षम अधिकार प्राप्त है। लेकिन आखिर किन कारणों से किया गया है, क्या कारण है, तो शिक्षा विभाग ही इसको स्पष्ट करेगा। बिहार के शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए के पाठक जैसे ही अधिकारी की जरूरत है। जिस तरह से बिहार के शिक्षा प्रणाली को वो दुरुस्त कर रहे हो वो बिल्कुल सराहनीय है। कभी कभी जिस तरह से वो विवाद में आ जाते हैं अपने डिसीजन को लेके, वो उनसे बचे ताकि वो फोकस होके बिहार के